तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग दी एस्केपर के एपिसोड 21 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारे जुंची ने सेकंड टेस्ट को पास कर लिया है। इल्यूशनरी फॉर्मेशन को पार करने के बाद अब वो आखिरी सीढ़ी के ऊपर खड़ा होता है और उसने इस टेस्ट को पास कर लिया। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत में जब वो आखिरी सीढ़ी के ऊपर खड़ा होता है, वहां से नीचे की तरफ उतरते हुए वो वापस पीछे की तरफ मुड़ता है, काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है अरे हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे पेरेंट्स के बारे में याद दिलाने की, तुमने मेरे पेरेंट्स की मुझे याद दिला दी और उनको फॉर्मेशन में यूज किया, इसी वजह से अब मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सीढ़ियों के ऊपर अटैक कर देता है। तो वो सीढ़ियों के ऊपर जब अटैक करता है तो उसका अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इतना पावरफुल अटैक होता है कि सीढ़ियों के ऊपर एक लंबी सी दरार पड़ जाती है और उसके अंदर से बहुत सारे क्रिस्टल्स बाहर की तरफ गिरते हैं। हमारा जुंची उन सभी क्रिस्टल्स की तरफ देखकर कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स हैं, और वो जल्दी से भागता हुआ लालची बन जाता है और जाकर उन सभी क्रिस्टल्स को उठाना शुरू कर देता है। वो एक एक करके उन सभी क्रिस्टल्स को अपनी झोली में भर लेता है और कहता है ये सारे के सारे क्रिस्टल्स अब मेरे हैं, एक भी क्रिस्टल मैं यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। तो इसी के साथ ही हमें सेम टाइम के ऊपर का सीन दिखाते हैं। सेम टाइम के ऊपर दूसरी तरफ जहाँ पर ये सभी बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं, एक बच्चे के पास कंकाल होते हैं जो कि उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जबकि ब्रदर डू किसी वहाँ पर किसी बमी सी लड़की को किस करने की कोशिश कर रहा होता है और तीसरी तरफ एक लड़का वहाँ पर किसी पपी को बचा रहा होता है। ये सभी लोग यहाँ पर अपनी अपनी इल्यूजन के अंदर फंसे होते हैं। लेकिन जैसे हमारे जुंची ने अटैक किया, सीढ़ियों को वहाँ पर दो हिस्सों में काट दिया, सभी क्रिस्टल्स को निकाल लिया, तो इसी के साथ इल्यूजनरी फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। इल्यूजनरी फॉर्मेशन के डिस्ट्रॉय होने के साथ ही वहाँ पर सभी बच्चों का टेस्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि वो सभी के सभी इल्यूजन के अंदर से बाहर निकल चुके हैं। तो हमारा जुंची देखने के बाद कहता है ये क्या बकवास, ये लगता है मैंने किया है, मैंने यहाँ पर ये सब कुछ कर दिया, मैंने उन सभी को टेस्ट में पास करवा दिया है। तो हमारा जुंची जो होता है वहां से नीचे की तरफ भाग जाता है। कहीं पर से बीटा पवेलियन का सीन भी दिखाते हैं जहाँ एल्डर C2 अपने कुछ हायर डिसाइपल्स के साथ खड़ी होती है। तो एल्डर C2 कहते हैं पता नहीं इस बार कौन से न्यू कमर्स हैं जो कि इस बार के रैकेट को तोड़ने वाले हैं और सबसे पहले टेस्ट को पास करेंगे, सेकंड लेवल को पास करेंगे। तो इसी के साथ उनके पास जो क्रिस्टल होता है वो ग्लो करना शुरू कर देता है। तो वो कहते हैं लगता है किसी ने टेस्ट को पास कर लिया। फिर C2 कहते हैं लेकिन ये तो बहुत ही जल्दी है, इतनी जल्दी कोई टेस्ट को कैसे पार कर सकता है। ऐसा एक लड़का जो कि सीनियर होता है वो कहता है लगता है कि सारी की सारी एल्डर की ब्लेसिंग है, क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ बहुत ही हार्ड स्टूडेंट्स को चूज किया है जिसकी वजह से वो लोग टेस्ट को पास कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी हमारे बीटा पवेलियन को बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स मिलने वाले हैं। एल्डर C2 उन लोगों से कहते हैं ये तो हमारे बीटा पवेलियन सेक्टर की स्ट्रेंथ है कि हम लोग यहाँ पर इतने सारे अच्छे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं जो कि हमारे सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए आते हैं। इसके साथ ही वहाँ पर फिर से वो चमकता है। तो वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये स्टोन फिर से चमक रहा है कि यहाँ पर और ज्यादा स्टूडेंट्स ने टेस्ट को पास कर लिया। तो इसी के साथ ही वहाँ पर नंबर्स की काउंटिंग स्टार्ट होती है। वो नंबर्स काउंट करते हैं तो वो 499 और 500 तक पहुंच जाते हैं। ये बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, यानी सीनियर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं इस बार तो 500 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड लेवल को पास कर लिया है। स्टूडेंट भागता हुआ एल्डर C2 के पास आता है और कहता है कि एल्डर C2 पर हमें यहाँ पर बहुत ही कंट्रीब्यूशन मिलने वाला है, क्योंकि आपकी वजह से यहाँ पर 500 बच्चों ने टेस्ट पास किया है। पिछली बार के मुकाबले में ये बहुत ज्यादा हायर रेट है। एल्डर C2 से कहते हैं हमें यहाँ पर इतनी जल्दी जश्न नहीं मनाना चाहिए, जबकि अंदर से वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं तो जल्दी यहाँ पर बहुत सारे नए डिसाइपल्स आने वाले हैं। इतने सारे नए डिसाइपल्स को सिलेक्ट करने पर जो हायर एल्डर्स है वो तो मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करने वाले हैं और हो सकता है कि मुझे यहाँ पर प्रमोशन भी मिले। इसके साथ ही वो जो स्टोन होता है और भी ज्यादा चमकना शुरू हो जाता है। तो ये लोग कहते हैं ये अचानक से शिवी स्टोन को क्या हुआ, ये और ज्यादा चमक रहा है। साथ ही वो कहते हैं ये क्या हुआ, यहाँ पर तो 3000 बच्चों ने सेकंड टेस्ट को पास कर लिया है। फिर साथ ही वो कहते हैं 5000 बच्चे, फिर साथ ही 6000, फिर साथ ही 7000। जब 7000 बच्चों ने टेस्ट को पास कर लिया तो एल्डर C2 काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं लगता है कि गॉड ने हमारे बीटा पवेलियन के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाई हैं। 7000 बच्चों ने इस बार टेस्ट को पास किया है, ये बहुत ही अच्छा है। तो एक स्टूडेंट उनसे कहता है लेकिन एल्डर C2 आपको नहीं लगता कि इस बार जिन बच्चों ने टेस्ट को पास किया है पिछले साल के मुकाबले में ये नंबर डबल हो चुका है। ये तो लगता है कि इस बार यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से ये सभी बच्चे इतनी आसानी से टेस्ट पास कर रहे हैं। तो एल्डर C2 से कहते हैं इम्पॉसिबल, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उन सीढ़ियों के ऊपर जो इल्यूशनरी फॉर्मेशन है वो हमारे पैट्रियार्च ने खुद बनाई है क्रिस्टल्स के साथ। अगर वो पैट्रियार्च ने खुद ना बनाई होती तब मैं इस बारे में सोचता कि उसमें कोई मसला हो सकता है, लेकिन हमें इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए कि उस इल्यूशनरी फॉर्मेशन के अंदर कोई मसला है। तो इसलिए तुम बस चुपचाप जहाँ पर खड़े रहो और देखो कितने बच्चे पास होते हैं। एल्डर C2 अपने स्टूडेंट से कहते हैं चलो ठीक है अब हम लोग जल्दी से थर्ड पास के पास चलते हैं, वहां पर चल के देखते हैं कि कौन से बच्चे फाइनली इस टेस्ट को पास करने के बाद हमारे इस सेक्टर का हिस्सा बनेंगे। सभी लोग उस तरफ पहुंच जाते हैं, जबकि हमारा जुंची लेवल को पार करने के बाद थर्ड लेवल के दरवाजे के पास खड़ा होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंसने वाला हूँ। बीटा पवेलियन में ये वाला टेस्ट लेने का मकसद यही था कि बहुत
सारे बच्चों को फेल किया जाए और सिर्फ खास बच्चों को ही इस बार टेस्ट के लिए यहाँ पर पास किया जाए और अपने सेक्टर का स्टूडेंट बनाया जाए। और अगर यहाँ पर मेरी वजह से उन्हें पता चल गया कि मैंने उस फॉर्मेशन को तोड़ दिया था और इतने सारे बच्चे पास हो गए हैं, तकरीबन सारे बच्चे पास हो गए हैं, तो फिर तो ये बहुत ज्यादा बुरा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि टेस्ट कोई दोबारा लिया जाए और उसके बाद टेस्ट कैंसिल हो जाएगा और मेरे साथ भी यहाँ पर दोबारा टेस्ट मुझे देना पड़ेगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। तो वो कहता है कि अब मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि इनमें से आधे बच्चे जो हैं टेस्ट को फेल कर दें, जबकि आधे बच्चे जो हैं वो टेस्ट को पास करें, ताकि यहाँ पर बैलेंस किया जा सके। सामने थर्ड लेवल होता है। थर्ड लेवल 2 केव पर होता है, यानी कि 2 दरवाजे होते हैं। एक पर हेल लेवल लिखा होता है, एक पे नॉर्मल लेवल लिखा होता है। हमारा चुंची कहता है तो मेरे पास एक आइडिया है, तो वो उन दोनों के ऊपर जो नाम लिखे होते हैं उनको चेंज कर देता है। हेल लेवल को नॉर्मल में चेंज कर देता है, नॉर्मल को हेल में चेंज कर देता है। चुंची कहता है लोग काम हो गया, जब बच्चे नॉर्मल समझकर हेल लेवल में जाएंगे तो वहां पर जाकर वो खुद ही फेल हो जाएंगे, तो इस तरह बहुत ही कम बच्चे पास होंगे। ब्रदर डू कीजी भी वहां पर पहुंच जाता है। वो उसे कहता है कि ब्रदर जी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे हो। तुम्हारा चुंची से कहता है मेरे भाई मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि हम लोग तीसरे लेवल को इकट्ठे पास करेंगे। चलो अब मुझे जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ पर कौन से लेवल को चूज करोगे। तो ब्रदर डू से कहता है कि ब्रदर जी मैं तो यहाँ पर कॉमन लेवल को ही चूज करूंगा, नॉर्मल लेवल ठीक रहेगा, क्योंकि हेल लेवल में वहाँ पर डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा हाई है और वहाँ पर जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। चुंची उसे कहता है कि क्या यहाँ पर लेवल के अंदर डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है, नॉर्मल और हेल लेवल में क्या डिफरेंस है। डू से कहता है कि बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। हेल लेवल के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे जाएंगे जो कि इनर डिसाइपल बनना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप हेल लेवल को पास करने के बाद दूसरी तरफ निकल पाते हो तब आप डिसाइपल बन सकते हो, डायरेक्टली इनर डिसाइपल बन जाओगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल लेवल को पास करते हो तो आपको आउटर डिसाइपल बनाया जाएगा, लेकिन नॉर्मल लेवल को पार करना बहुत ज्यादा आसान है। तुम्हारा चुंची उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि मुझे भी यहाँ पर नॉर्मल लेवल में जाना चाहिए, क्योंकि मैं हायर लेवल में जाकर अपने टेस्ट को फेल नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकता। तो फिर चलो जल्दी से हेल लेवल में चलते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल लेवल है। हमारा चुंची डू किसी को अपने साथ पकड़ता है और उसे कहता है चलो हम दोनों थर्ड लेवल की तरफ जा रहे हैं। मोटू से कहता है ब्रदर जी तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा इंपल्सिव हो रहे हो, तुम्हें यहाँ पर ये करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इस लेवल में नहीं जा सकते, हम लोग इस लेवल को पास नहीं कर पाएंगे, प्लीज हमें दूसरे लेवल में जाना चाहिए, कॉमन लेवल में चलते हैं। मोटू बेचारे को नहीं पता होता कि हमारे चुंची ने वहाँ पर जो बाहर नेम टैबलेट थे उनको स्विच किया हुआ है। तो हमारा चुंची उसे खींचते हुए अंदर ले जाता है और कहता है बस शांत हो जाओ, लोग असली मर्द और असली जीनियस है, हमें यहाँ पर रिस्क लेना चाहिए, हमें यहाँ पर टफ लेवल का सामना करना चाहिए। तो वो उसे खींच कर अंदर ले जाता है। तो नेक्स्ट सीन में दूसरी साइड की तरफ का दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर बी C2 बैठे होते हैं। एल्डर C2 अपने स्टूडेंट के साथ बैठे होते हैं और कहते हैं चलो देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले कौन निकलने वाला है। तो एल्डर C2 कहते हैं सेकंड लेवल के मुकाबले में यहाँ पर एक एडवांटेज है कि आप लोग यहाँ पर खुद से लेवल को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी नॉर्मल लेवल को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हार्डर लेवल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ एक स्टूडेंट वहाँ पर सामने से बाहर निकलता है। तो एल्डर कहते हैं देखो सामने से कोई बाहर निकल रहा है। तो वो लड़का कहता है लेवल इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज भी नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद मैं सभी मॉन्स्टर्स को मारकर यहाँ तक पहुंचा है, क्योंकि वो लड़का नॉर्मल लेवल के मॉन्स्टर्स को मारकर वहाँ पर से बाहर निकला है। सीनियर स्टूडेंट आगे बढ़ता है, जाकर उस लड़के से कहता है जूनियर प्लीज मेरे साथ आओ, तुम्हें रेस्ट करने के लिए जगह देते हैं। जबकि एल्डर C2 सोच रहे थे ये लड़का तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन अफसोस ये तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लेवल से बाहर निकला है। नॉर्मल लेवल से निकलने वाला लड़का इतना अच्छा है तो फिर हेल लेवल के लड़के कितने ज्यादा ऑर्डिनरी होंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे। थर्ड लेवल के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर महाराज रुंचर्स के साथ साथ मोटू वो दोनों वहाँ पर मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर रहे होते हैं। मोटू स्पेशली अपनी पावर्स दिखा रहा था, वो मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर रहा था और कहता है हेल लेवल के मॉन्स्टर्स तो बहुत ज्यादा वीक है, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा हाई होने वाला है, लेकिन मैं तो यहाँ पर सभी स्पिरिट इमेज को इतनी आसानी से हरा सकता हूँ, इनको हराना तो बहुत ज्यादा आसान है। हमारा रुंची भी वहीं पर बैठा उसकी तारीफें कर रहा था और उसे कहता ब्रदर डूम तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही सारे के सारे रास्ते को क्लियर कर दोगे। डू भी वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता हाँ मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, देखना हेल लेवल को पार करने के बाद मैं अकेले वहाँ पर बाहर निकलने वाला हूँ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 21 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे रुंची का जो स्कैम है ये पकड़ा जाएगा, क्या उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर रुंची ने कुछ गलत किया है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।